सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज बात करेंगे इस सुंदर से इंडोर प्लांट के बारे में, जो कि स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। तो बहुत टाइम से, लगभग 2-3 साल से ये इसी पॉट में लगा हुआ था और इसमें मैंने सिर्फ 2 प्लांट लगाए थे एक पॉट में। और उसके बाद ये इतने सारा हो गया था कि अब इसमें मतलब अच्छे से हवा भी नहीं जा पाती, बिल्कुल गुथ सा गया है और 2 प्लांट से इतने सारे प्लांट बन गए हैं। मैंने आज सारा बखेड़ा खिंडा रखा है क्योंकि मैंने कई प्लांटों की रिपोर्टिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये बिल्कुल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब ऐसे प्लांट ये डिवाइड होता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि इसके साथ-साथ, इसकी रिपोर्टिंग के साथ-साथ मैं इसमें आपको एक मेरा एक्सपीरियंस भी दिखाऊँगी आपको। और जब मैंने ये प्लांट लगाया, जब 2 प्लांट लगाए थे और उसके बाद आज देखो इसमें इतने सारे प्लांट बन गए हैं। और ये इसका मदर प्लांट है और इनमें से एक और होगा मदर प्लांट, मेन पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन सबसे बड़ा है तो इस वजह से थोड़ा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मदर प्लांट है। और अगर काउंट करें तो इसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये बिल्कुल सबसे छोटा है, 15, 16 और 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 22 से 23 प्लांट है इसके। और देखो ये प्लांट मल्टीप्लाई कैसे होता है। ये एक प्लांट है, इसकी साइडों में से ये इस तरह से इसका बेबी प्लांट निकला और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। और ये आज की वीडियो में ना मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किया है और फर्स्ट टाइम ही मतलब मुझे इस चीज़ का पता लगा है, तो वो आपको कंप्लीट वीडियो देखने पे पता लगेगा। और साथ में देखो ये जो प्लांट है, ये मैं बता रही थी ना कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना घना हो गया था कि इसके जो इसके अंदर हवा भी अच्छे से नहीं जा पाती थी और साथ में जब पानी डालते थे ना तो वो भी अच्छे से नहीं डल पाता था। एक जगह से ही पानी डालना पड़ता था जब थोड़ी बहुत जिसमें जगह बनती हो। और पत्ते अंदर से जहाँ पे हवा नहीं पहुँच पाती थी ना, वहाँ पे इस तरह से गलने लग गए थे। कुछ तो सड़ भी गए हैं, कुछ में 1-2 जैसे कोई कीड़ा लग जाता है ना, इस तरह से ये इस तरह से भी होने लग गई। और जैसे ये खराब वाले पत्ते मैंने सारे निकाल दिए हैं। और कुछ जो पत्ते हैं वो मतलब इस तरह से होने लग गए थे कि कलर फेड हो जाता है ना, इस तरह से। और इस प्लांट को मैंने एक सिंगल लीफ से भी उगाया हुआ है। जैसे इस तरह की जो कोई भी इसकी एक लीफ ले लो और उसको इस तरह से मिट्टी में दबा दोगे ना, थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा तो ये प्लांट एक छोटा सा बेबी प्लांट निकाल देगा। अभी यहाँ पे मैं और प्लांट्स भी की रिपोर्टिंग भी कर रही थी। तो एक पत्थर चट्टा जो प्लांट होता है, उसको भी हम एक सिंगल लीफ से उगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसी तरह से ये प्लांट मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये पत्थर चट्टा का एक पत्ता टूट के और ऊपर अपर जो सोयल है उसी पे लगा हुआ था। और इसमें देखो ये थोड़ा सा अगर मिट्टी से टच हुआ और वहाँ से ये एक नया बेबी प्लांट निकल आया इसका। और इसी तरह से जो ये स्नेक प्लांट है, ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से एक बेबी प्लांट निकलता है अगर हम लीफ से लगा रहे हैं तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। और इसका जड़ जो थी वो टूट गई थी, छोटी सी जड़ आई हुई थी और हम इसको अलग करके भी लगा देंगे तो भी लग जाएगा। तो रिपोर्ट कर रहे हैं कम से कम 2-3 सालों से एक ये जो प्लांट है इसी पॉट में लगा हुआ है। तो सोयल मीडिया मैंने जो बना रखा है वो सभी का, जैसे और प्लांट्स भी लगाए हैं उनका सभी का ही एक ही रेशो लेती हूँ मैं लगभग। एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा अपने गार्डन की सोयल और एक हिस्सा रिवर सैंड। अगर आप, ये इंडोर पौधा है वैसे तो, अगर आप के पास जैसे कुछ लोग रिवर सैंड नहीं यूज़ करते, कोकोपीट यूज़ करते हैं, तो इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ कीजिए, या तो कोकोपीट या फिर रिवर सैंड। और जिस भी पॉट में लगाओ उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी निकलना बेहद ज़रूरी है। और ये प्लांट तो वैसे भी मतलब हार्डी भी पौधा है और साथ-साथ में इसे पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने एक कपड़ा लगा दिया है ताकि मिट्टी बहे ना, और ऊपर ठिकरी लगा के। और अब हम इसमें कुछ सूखे पत्ते डालेंगे, जो मैं मोस्टली सभी जो पॉट होते हैं उन्हीं में डालती हूँ। और मतलब आधे से ज़्यादा या कम से कम आधा तो ज़रूर कर लेती हूँ, यानी हाफ जो पार्ट होता है किसी भी पॉट का उसे मैं सूखे पत्तों से भर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि प्लांट्स को हमें बार-बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बाई चांस हम नहीं भी दे पाते तो ये धीरे-धीरे कंपोस्ट बनता रहेगा और हमारे प्लांट को अलग से खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो तरीका है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि इन पत्तों में कुछ नीम के पत्ते ज़रूर डालूँ।
वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक अभी तक तो मैंने नीम खली खरीदी नहीं है और मेरे सारे प्लांट अच्छे चल जाते हैं। तो नीम खली का हमारा नीम के पत्ते जो हैं वो पूर्ति कर देंगे और प्लांट को हमें लगभग 1.5 से 2 इंच हम खाली छोड़ेंगे, बाकी इसको भर देंगे। और जब धीरे धीरे ये पत्ते जो हैं ये डिकम्पोस्ट होएंगे तो मिट्टी अपने आप नीचे धंसती चली जाएगी। ऊपर से फिर बाद में अगर हम खाद वगैरह ऐड करेंगे तो उसमें बेनिफिट हो जाएगा, हमें मिट्टी निकालनी नहीं पड़ेगी। वो थोड़ी सी नीचे जाएगी, थोड़ा पोर्शन है वो 1 इंच के आसपास नीचे जाएगा, तो हम ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा कर खाद ऐड कर सकते हैं, तो लेवल जो होता है वो इक्वल आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी प्लांट को जब लगाते हैं तो उसके लिए सूखे पत्ते ज़रूर डालें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीडली करके बता देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है उसके लिए। तो हमारी मिट्टी तैयार हो गई और हमने पोट में इसे डाल दिया और हमने थोड़ा सा इस तरीके से जो प्लांट है वो इस तरीके से लगाने हैं कि बीच में थोड़ा एरेशन हो जाए, क्योंकि सारे प्लांट मैच्योर हैं और एक दो बेबी प्लांट सारे निकालेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको अच्छे से एरेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे पत्ते मैंने दिखाया ना अभी इसके प्लांट के ख़राब हो रहे थे, वो सारे इसी वजह से ख़राब हुए थे क्योंकि उनमें अच्छे से एरेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमें इनको अच्छे से लगा लेना, जो जड़ वाला हिस्सा है थोड़ा-सा बस वो मिट्टी में डालना है और सारे प्लांट इस तरह से सेट कर लेने हैं। आपके जो भी किसी भी पॉट में लगा रहे हो आप उस पॉट की मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट इस तरह से लगा लीजिए। अभी मेरे पास पॉट खाली भी नहीं है ज़्यादा, 2-3 खाली हुए हैं, उनमें मैं ये मतलब 2-2 करके या 3-3 करके एक जैसे एक पॉट में है उसको 2 पॉट में या 3 पॉट में इस तरह से लगा रही हूँ। कुछ जो प्लांट एक्स्ट्रा बचेंगे वो जो मेरे आस-पास जो भी लोग हैं जो प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं मैं उनको दे रही हूँ, और बाकी जो मैं है कोशिश कर रही हूँ खुद लगाने की। तो फाइनली हमने इनको 3 पॉट में लगाया है, एक तो जिसमें लगा हुआ था और एक ये मिट्टी का पॉट था, छोटा ही पॉट है, और एक ये सिंगल प्लांट मैंने मदर प्लांट जो था ये इसमें लगा दिया है। और बाकी 3 प्लांट बच रहे हैं, इनको हम गिफ्ट करेंगे। पड़ोस में एक आंटी है, पता नहीं उनके पास ये है या नहीं, मैं भेज देती हूँ उनके पास, बिल्कुल घर के सामने ही है, तो उनको दे देंगे। और क्योंकि इनमें जगह नहीं है, बल्कि अब भी मैंने थोड़े गहरे लगाए हैं। अब ये समस्या तब होती है जब पोट नहीं होते, और अभी मुझे पोट खरीदने भी नहीं। अब मैं दिखाती हूँ एक नया एक्सपीरियंस जो मैंने इस प्लांट के साथ किया है। तो देखो ये 3 प्लांट थे जो मैंने मतलब गिफ्ट करने के लिए दिए थे, रखे थे, दिए नहीं थे, रखे थे। तो ये 2 1 प्लांट तो मैंने आंटी को दे दिया क्योंकि आंटी के पास ये था, फिर भी बोली चलो मैं 1 रख लेती हूँ। और 2 प्लांट है ये मैंने एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन रखी थी और उसमें मतलब रख के, और फिर मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि वो प्लांट्स रखे हैं या नहीं। और वहाँ पे धूप भी आती है और पानी भी नहीं मिला इसको, लेकिन 1 हफ्ता हो गया और ये देखो इसमें से रूट्स निकल आई हैं अपने आप ही। आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, और साथ-साथ में ये देखो ये रूट्स है, और ये जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये देखो यहाँ से इसके बेबी प्लांट निकलेंगे। इसमें भी देखो एक यहाँ से निकल रहा है, ये तो बड़े हैं बिल्कुल, छोटे-छोटे और भी हैं, बिल्कुल ये छोटा-सा देखो ये है। तो ये प्लांट मैंने इसको इस तरह से मैंने जब देखा तो मैंने कहा अरे ये तो खराब हो गए होंगे। फिर उस पॉलीथीन में से निकाला तो मुझे बड़ा मतलब एक्सपीरियंस ही हुआ ये मेरा एक इस तरह से। यानी इस प्लांट को मतलब ये शो होता है कि इससे कि भई इस प्लांट को अगर हम ना भी लगा पाएँ, मान लो कहीं से दूर से लेके आना हो, तो हम उसे रख देंगे, तो भी ये प्लांट ईज़ी लग जाएगा। क्योंकि इसमें देखो रूट्स आ रही हैं और साथ-साथ बेबी प्लांट भी निकल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये मैच्योर प्लांट है। तो अब मैं इसको, पॉट तो है नहीं, तो मैं ये जो ग्लास पड़े थे मेरे पास डिस्पोजल जो होते हैं प्लास्टिक के, इसमें मैंने एक होल कर दिया है और कोई भी ठिकरी वगैरह लगा के, और मैं इसमें अभी तो मैं इसमें फ़िलहाल इसमें लगा रही हूँ। फिर बाद में देखती हूँ जब कोई पॉट खाली होगा तो फिर इसमें लगा देंगे, या कोई नॉन होंगे जो प्लांट वगैरह लगाते हैं, शौकीन होते हैं, उनको दे देंगे। तो ये एक नई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि बिना पानी के और मतलब ब्लैक कलर की पॉलीथीन में ये ऐसे बिल्कुल बंद था, हवा भी पता नहीं जा रही थी कि नहीं, क्योंकि पॉली बैग था वो भी एक, और बंद तो नहीं था लेकिन वो मतलब जैसे हम पॉली बैग को इकट्ठा सा करके रख देते हैं ना, इस तरह से रख दिया था मैंने, और इसमें रूट्स भी आ गई। तो अच्छा एक्सपीरियंस, जो पहले की रूट्स थी वो तो बिल्कुल मतलब सूख गई, लेकिन जो नई-नई रूट्स आने लग गई, ये चीज़ मुझे पहली बार हुई है मेरे साथ, मतलब मैंने पहली बार देखी है। तो इस प्लांट को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं।
स्नेक प्लांट ये बहुत ही अच्छा मतलब एक सोर्स है ऑक्सीजन का। इसे इंडोर रखिए, अपने बेडरूम में रखिए, बहुत अच्छा चलेगा। और ये जो नई चीज़ है मैंने मतलब देखी है, इसके साथ ये मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके साथ भी इस तरह से कोई प्लांट आपने भूल से रख दिया और फिर वो इस तरह से मतलब रूट्स आ गई हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि हम आपस में जब कोई चीज़ शेयर करते हैं ना, तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।